सीए फाइनल और सीएमए फाइनल के कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब भी करते हैं और साथ में स्टडी भी करते हैं। तो उनका सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि हम अपनी जॉब के साथ में स्टडी जो है उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि हमारा जो पूरा टाइम है वो हमारा ऑफिस में चला जाता है और जब हम घर पे आते हैं तो हम थक जाते हैं, तो हम इतना इफेक्टिवली अपने स्टडी जो है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिसका यूज़ करके आप अपनी ऑफिस लाइफ और अपनी जो स्टडी है उसमें आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। यदि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो मैंने अपने सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप और सीएमए फाइनल के दोनों ग्रुप जो है वो मैंने अपने जॉब के साथ में ही कंप्लीट किए हैं। तो यदि मैं कर सकती हूँ तो ऐसा आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आई नो जॉब के साथ में स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी है क्योंकि आप जॉब करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और साथ में आपका जो प्रोफेशनल कोर्स है वो भी आपका पूरा हो जाता है। अब स्टूडेंट्स के द्वारा जो मेजर मिस्टेक की जाती है वो ये की जाती है कि वो अपना डेली का रूटीन जो है वो बना देते हैं कि हमको ऑफिस से आने के बाद ये पढ़ना है ये पढ़ना है, जबकि अगर हम देखें तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ऑफिस हम कर रहे हैं तो उसमें कई सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑफिस से आने में लेट हो गए या हो सकता है कि ऑफिस में हमारे पास इतना वर्कलोड हो जाता है कि हमारी घर पे एफिशिएंसी नहीं रहती है पढ़ने की, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमको ऑफिस में ही टाइम मिल जाता है तो हम वहाँ पे भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो यदि आप जॉब के साथ में स्टडी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको डेली का प्लान नहीं बनाना है, आपको प्लान बनाना है वीकली। क्योंकि क्या होता है कि हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ हम डेली तो पढ़ नहीं पाते हैं और ना ही हमको इतना टाइम मिलता है कि हम पूरा 7 से 8 घंटा जो है वो अपनी स्टडी को दे पाएँ। तो आपको क्या करना है, वीकली बेसिस पर प्लान बनाना है कि मेरे को एक हफ्ते में इतने चैप्टर्स पूरे करने हैं, या मेरे को एक हफ्ते में इतनी बुक्स जो है वो पूरी करनी है, या मेरे को एक हफ्ते में इतने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। अब यदि मान लो कि आप मंडे से लेके फ्राइडे तक अगर 2 आवर्स भी दे देते हैं आपकी स्टडी को डेली के लिए, और आप सैटरडे और संडे अगर 8 से 10 आवर्स दे देते हैं तो आपके पास मोटा मोटी वीकली में कितने आवर्स हो जाते हैं, 25 आवर्स। और अगर मंथली बेसिस पर देखें तो आपके पास हो जाते हैं 100 आवर्स। तो आप 100 आवर्स में अगर इफेक्टिवली स्टडी करें तो आप अपना काफ़ी सिलेबस जो है वो पूरा कर सकते हैं। और जो सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा जो न्यू सिलेबस आया है उसमें तो आपके पास केवल 6 ही सब्जेक्ट है, तो आपको एक बेनिफिट और ये मिल गया कि आपके 2 सब्जेक्ट जो है वो वैसे भी कम हो गए हैं। तो आपको पूरे महीने में कम से कम 100 आवर्स तो मिल ही जाते हैं कि आप अपनी स्टडी जो है उसको इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो यदि आप भी जॉब के साथ में स्टडी करते हैं तो आपको 4 चीज़ें हैं जिनका स्पेशली ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको डेली बेसिस पर स्टडी का प्लान ना बनाकर वीकली बेसिस पर स्टडी का प्लान बनाना है। सेकंड, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके लेक्चर्स जो है उसको कंप्लीट करने पर फोकस करना है, यानी कि आपको जो लेक्चर्स है वो ऐसे टीचर्स के लेने हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में पूरे हो जाए, साथ ही आपका जो पूरा सिलेबस है और सारे कॉन्सेप्ट है वो भी उसमें कवर हो जाए। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर आप ज़्यादा लेंथी लेक्चर्स ले लेंगे तो आपके पास 6 सब्जेक्ट है और आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लेक्चर्स लेते समय स्पेशली ध्यान रहे कि जो लेक्चर्स आपको शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में पूरा कंप्लीट करके दे दे, आप उन्हीं टीचर्स के लेक्चर्स जो है वो प्रीफर करें। थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एग्जाम टाइम में खुद के नोट्स ही रीड करने हैं। आपको एग्जाम टाइम में अदर राइटर्स की जो बुक्स हैं उनको रेफ़र नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर आप ज़्यादा टीचर्स की बुक को रेफ़र करेंगे तो आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप खुद के हाथ से बनाए हुए जो नोट्स हैं उन्हीं को ही प्रायोरिटी में रखें। और चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको एग्जाम से 1 महीने पहले लीव लेनी है, ताकि आप अपने सारे सब्जेक्ट जो है उनको आसानी से रिवाइज कर सकें। तो यस, जॉब के साथ में जो स्टडी है वो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन यदि आप में पैशन है या आप में डेडिकेशन है या आप में जुनून है कुछ करने का तो डेफिनेटली आप जॉब के साथ में स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।